अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से आप अपने किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सीपीएम वर्क कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आला क्वालिटी की ट्रैफिक के साथ। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे मल्टीपल ब्राउज़र विद प्रॉक्सी का जो सेटअप है वो कर सकते हैं और उससे आप जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है सीपीएम वर्क का प्लेटफॉर्म जो है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस और इस तरह की जो है ना हाई सीपीएम की जो ट्रैफिक है वो हमें चाहिए होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त सा मेथड देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप जो है 10 मल्टीपल कंट्रीज़ की आईपीज़ के थ्रू जो है आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उसको आप किसी भी टाइम उसे रन कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना सीपीएम वर्क कर सकते हैं। चाहे आप एडसेंस के लिए सीपीएम वर्क करते हैं, चाहे आप एडस्टेरा या आप मोनीटैग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सीपीएम वर्क करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप जो है इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए एक मल्टीपल ब्राउज़र का सेटअप कर सकते हैं। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको अर्निंग का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने उनकी एड्स यूज़ करने हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है सेफ्टी के तौर पे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लें, मैंने इस टाइम जो है यहाँ पे 2 प्रोफाइल क्रिएट किए हुए हैं, एक है यूनाइटेड स्टेट का और एक है स्पेन का। तो चलिए पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये है फास्ट ब्राउज़र, ठीक है। ये जो हमने यूनाइटेड स्टेट वाला स्टार्ट किया है ये है उसका, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे वाला, वो है स्पेन का, उसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 ब्राउज़र ओपन हो चुके हैं। अब हम इनकी जो है आईपी वो देखते हैं, कंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री यूनाइटेड स्टेट और यहाँ पे जो कंट्री है वो है स्पेन, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने दोनों जो आईपीज़ हैं यहाँ पे जो सेट किए हैं वो सेम कंट्रीज़ की ही हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2 ब्राउज़र मैंने यहाँ पे सेटअप किए हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फ्री वाला वर्जन है, इसमें आपको कोई भी पेड वर्जन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 10 ब्राउज़र एक टाइम में ओपन कर सकते हैं और इसकी जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसकी सेटिंग सेफ़ एंड सिक्योर करेंगे तभी आपके जो अकाउंट्स हैं वो सेफ़ रहेंगे। तो सेफ्टी की अगर बात की जाए और प्रॉक्सी की बात की जाए तो प्रॉक्सी मैंने इसमें यूज़ किया है सॉक्स 5, ठीक है। सॉक्स 5 एक बहुत ही सिक्योरिटी है। जो लोग इसको जानते हैं उनको पता होगा कि सॉक्स 5 के थ्रू आपकी जो लोकेशन है, आपका जो ब्राउज़र वर्क है वो 99% तक जो है आपका सेव है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सेम एज़ इट इज़ आपने जो है वो सेटिंग करनी है और अपने जितने भी ब्राउज़र आप यहाँ पे बनाएंगे सब के अंदर आपने सेम सेटिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर एक भी ऑप्शन यहाँ पे गलत कर देंगे और आपकी जो लोकेशन है और आपका जो ब्राउज़र वर्क है वो यहाँ पे जो है विजिबल होगा तो आपके लिए ख़तरे वाली बात है, आपका अकाउंट वहाँ पे बंद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो साइड पे जितने भी ऑप्शन है सब कैसे हमने यूज़ करने हैं सबका सेटअप कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर इन्हीं चीज़ों को हमने
इन्हीं तमाम ब्राउज़र को हमने यूज़ करना है और उसके ऊपर हमने जो है CPM वर्क लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको 100% यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये जो सेटअप है ये काम करता है। तो इसके लिए आपको लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और सीखना है कि आप किस तरह से जो है आने वाले जो न्यू प्रोसेस हैं उनको आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है एक नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करूँगा कि कैसे आप जो है एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है न्यू प्रोफाइल, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्रोफाइल का नाम दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है कंट्री जो है वहीं इसका जो है प्रोफाइल नेम रख दूँगा, ताकि आपको याद रहे कि कौन सी वाली जो है कंट्री की IP हमने जो है यहाँ पे लगाई है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ग्रुप वाला, इसे आप एज़ इट इज़ रहने दें, इसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और नीचे आ जाना है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमने सेलेक्ट करना है। हमारा जो काम है वो हमने विंडो के अंदर ही करना है, क्योंकि हम करेंगे CPM वर्क। तो CPM वर्क के लिए लिनक्स वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, विंडो जो है वो बेस्ट है। तो हम यहाँ पे विंडो ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे देखें तो हमें ब्राउज़र का वर्जन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जो लेटेस्ट वर्जन है वही आप सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे जो है लेटेस्ट वर्जन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है हम यहाँ पे नीचे ऐड अ प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे प्रॉक्सी वाले पेज के ऊपर, ठीक है। प्रॉक्सी वाले फ़ोल्डर के अंदर आके आपने यहाँ पे कनेक्टिंग टाइप जो है आपका जो पहला ऑप्शन है, इसे आपने यहाँ पे ड्रैग, यहाँ पे आपको एक ड्रैग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखें तो आपको 3 तरह की जो प्रॉक्सी हैं उनकी आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट विदाउट प्रॉक्सी भी आप कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है। और नीचे जो है यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं जो है SOCKS 5 प्रॉक्सी यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे SOCKS 5 ही सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद प्रॉक्सी IP और पोर्ट यहाँ पे हम देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है एक प्रॉक्सी यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद आपने इसी में ही, मेरी जो पोर्ट है वो ऑलरेडी इसी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे डबल डॉट देने के बाद इसकी जो पोर्ट है वो यहाँ पे लगा दूँगा। अब नीचे जो है हमने इसका यूज़र नेम लगाना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका यूज़र नेम है, इसे यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ से जो है इसका पासवर्ड, इसे भी हम यहाँ पे पासवर्ड की जगह पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है अदर का, ठीक है। तो आप जो है इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जैसे जो भी सेटिंग है आपने नीचे ऐसी ही रहने देनी है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारी ये जो प्रॉक्सी है, ये जो IP एड्रेस हमने यहाँ पे लगाया है, ये वर्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक प्रॉक्सी का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉक्सी हमारी जो है 100% वर्किंग है, ठीक हो गया। इसके बाद हम जो है क्रिएट अ प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारी ये प्रॉक्सी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये 3 प्रॉक्सी यहाँ पे हो चुकी हैं, 2 मैंने आपको ऑलरेडी टेस्ट करवाई हैं, ये जो है ये है तीसरी, ठीक है। लेकिन उनकी प्रॉक्सी के अंदर जो हमने सेफ्टीज़ करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसी की जो है यहाँ पे 3 डॉट्स आपको मिल रहे हैं साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के अंदर चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब आप देखें तो यहाँ पे साइड पे काफ़ी सारे और ऑप्शन जो है यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो अब जाएंगे हम इसके दूसरे ऑप्शन में, ठीक है, वो है प्रॉक्सी का, ठीक है। प्रॉक्सी वो ऑलरेडी हमने की हुई है सेम एज़ इट इज़। अगर आप इसमें कोई चीज़ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसमें अभी फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं करूँगा, मेरी आईपी यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, अब जाए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है टाइम जोन का। ठीक है, टाइम जोन का क्या है? टाइम जोन ये है कि आपका जो ब्राउज़र है वो उसके अंदर कौन सा टाइम शो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एनेबल कर देते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फिल टाइम जोन बेस ऑन द आईपी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जिस कंट्री की भी आप आईपी यूज़ करेंगे तो उसका जो टाइम है वो उसी हिसाब से चलेगा, तो ये आपने ऑन कर लेना है। अगर आप ये ऑन नहीं करेंगे और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के ये जो ब्राउज़र है इसे आप एक्टिवेट करेंगे तो आपका जो टाइम है वो एशियन शो होगा, लेकिन आपकी जो आईपी होगी वो अदर कंट्री की होगी, तब आपकी जो लोकेशन है वो ट्रैक हो सकती है। तो आपने इसको लाजमी से यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है इसका जो चौथा ऑप्शन है वो है वेब CTR। इसको भी आप कोशिश करें, यहाँ पे जो है फाइल CTR पब्लिक IP बेस ऑन IP एड्रेस। अगर आप ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे एनेबल कर देंगे तो ये जो सेटअप है ये आपका सेम IP एड्रेस के थ्रू जिस कंट्री की भी आपकी IP होगी सेम एज इट इज़ ही वर्क करेगा। तो आपने इसमें क्या है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा, अगर नहीं है तो आपने इसको यहाँ से ऑन कर लेना है बस। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन वाला है। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, तब जो है आपको, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन करते हैं जिनको हम ओपन करते ही वो हमसे लोकेशन मांगती है। अगर हमारी लोकेशन वहाँ पे आपने बटन ऑन कर दिया और लोकेशन शो हो गई तब भी आपके लिए इशू है, इसलिए बेहतर है कि आप जो है लोकेशन यहाँ पे बंद कर दें। जो है ब्लॉक का लास्ट वाला ऑप्शन, इसको आपने सेलेक्ट करके ब्लॉक कर देना है। उसके बाद आपने इसके जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आईपी की लोकेशन है, ठीक है, जिस कंट्री की आप आईपी यूज़ कर रहे हैं उस वहीं की जो लोकेशन है वो उनको यहाँ पे शो कराएगा। तो इस ऑप्शन को आपने ऑन करना है और जो दूसरा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, उसमें आपने इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेविगेटर के अंदर। नेविगेटर के अंदर क्या है कि आप चाहें तो यहाँ पे इनके जो सेटअप है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है क्योंकि जो इसकी मेन सेटिंग है वहीं यहाँ पे ऑन है, तो उसको मैंने अभी फ़िलहाल नहीं छेड़ना, सेम एज़ इट इज़ रहने देना है। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है, आप चाहें तो इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से नहीं छेड़ूंगा, सेम एज़ इट इज़ ही रहने दूँगा। इसके बाद जो है इसका प्लेटफार्म वर्जन और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने लाजमी से कर लेनी है कि डू नॉट ट्रैक। ठीक है, अगर तो आप यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो डू नॉट ट्रैक का मतलब है कि फॉल्स कि आपकी जो ट्रैकिंग है वो पॉसिबल है कि वो आपको ट्रैक कर लें। ठीक है, आपने इसको क्या करना है, ट्रू कर देना है, डू नॉट ट्रैक, और यहाँ पे ट्रू वाला जो ऑप्शन है उसे आपने यहाँ पे ऑन कर देना है। इसके अंदर सिर्फ यही ऑप्शन आपने ऑन करना है, बाकी जो चीज़ें हैं उसे आपने सेम एज़ इट इज़ ही रहने देना है। ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये सेम पहले में मैंने आपको बताया कि आपने वहाँ से जो है एक्सटेंशन जो भी आपने ऐड करनी है उसका लिंक वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देंगे, तो आपकी ये जो लिस्ट है इसमें जितनी भी आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे वो सारी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद है फ़ॉन्ट का ऑप्शन, आप चाहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह दे सकते हैं, लेकिन हमारे काम के अंदर इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल छोड़ दूँगा। इसके बाद है मीडिया डिवाइस। ठीक है, मीडिया डिवाइसेस के अंदर आप यहाँ पे चाहें तो इसका जो सेटअप है यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफ़ रखें, क्योंकि मीडिया डिवाइसेस हमारे पास जो है इनको हमने यूज़ करना नहीं है हमारे काम के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे काम के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, म्यूज़िक वगैरह के लिए, वीडियोज़ के लिए, मूवीज़ के लिए, तब जो है आप इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो है ब्राउज़र वर्क का, तो उसके अंदर मीडिया वगैरह की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे ऑफ़ रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका अगला ऑप्शन है हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर जो भी है उसको आपने यहाँ पे ऑफ़ रखना है। ऑडियो कंटेंट वगैरह है उसको आपने सेम एज़ इट इज़ रहने देना है, इसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है।
इसके बाद है DNS का ऑप्शन। DNS को आपने यहाँ पे बंद कर देना है, क्योंकि DNS हमने यहाँ पे देने नहीं है। अगर आपने DNS की सेटिंग का आपको पता है और आप जानते हैं कि DNS जो है रिकॉर्ड है वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, तब आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे अपने DNS वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन हमारे काम के अंदर क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे यहाँ पे बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको एक एक चीज़ इसकी बता दी है कि कैसे आप इसका जो कंप्लीट सेटअप है आप कर सकते हैं और अपना जो ब्राउज़र है उसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐड करने के बाद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी CPM वर्क कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका काम स्टार्ट है। ठीक है, मैंने आपको एक जो है प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना बता दिया है, दिखा दिया है और करके भी दिखा दिया है। तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे और मल्टीपल जो है ब्राउज़र अपनी IP के थ्रू बना सकते हैं। अब जो इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपके जहन में आ रही होंगी कि इसका जो है IP एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, इसकी जो प्रॉक्सी है फ्री में हमें कहाँ से मिलेगी और इसके अंदर वर्क कैसे करना है। तो ये वीडियो काफ़ी सारी लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको फ्री में 10 प्रॉक्सी आप कहाँ से ले सकते हैं वो बताऊंगा और साथ में ही जो है हम सीखेंगे कि हम जो है इसके अंदर ब्राउज़र वर्क कैसे कर सकते हैं और साथ में आपको मैं ये बताऊंगा कि आप इसके अंदर CPM वर्क कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो ये वीडियो फ़िलहाल इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।